अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है हमारी चुनावी खास पेशकश में सियासत का रामपथ। और देखिए, मैं इस समय प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सबसे बड़ा पावर सेंटर, चाहे फिर उसके सियासी मायनों की बात कर ले या सामाजिक मायने की, ये दोनों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। करोड़ों सनातनियों की इच्छा पूरी हुई, उनका सपना पूरा हुआ और 22 जनवरी को रामलला गर्भ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और इस पूरे जो घटनाक्रम का करोड़ों सनातनियों के मस्तिष्क पर, जनमानस पर गहरा असर पड़ा है। और देखिए, आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम, महोत्सव मनाया गया, लेकिन सवाल यह है कि जो इस पूरे कार्यक्रम का असर जनमानस पर पड़ा है, क्या इस ऐतिहासिक अवसर का सियासी असर कितना है? इस सियासी असर को, इस सामाजिक असर को समझने के लिए हम निकल पड़े हैं एक यात्रा में, और आप सब हमारे साथ इस यात्रा में चलिए, क्योंकि सामाजिक और सियासी असर को समझने के लिए भारत 24 निकल पड़ा है 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में। क्योंकि हम हर किसी से संवाद करेंगे, हम हर वो जगह जाएंगे जहां पर कभी न कभी प्रभु श्री राम के चरण पड़े हों, और समझेंगे 2024 से पहले का राम पथ से विजय पथ तक के सियासी और सामाजिक सफर। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। सियासत का रामपथ, 2024 का विजय पथ। राम मंदिर पर पड़ेंगे मत, 400 सीटें 100%। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बाईस जनवरी एक ऐसी तारीख जो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से राम लहर और राम राज्य का सीधा प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा। ये क्षण सनातन प्रेमियों और राम भक्तों को हर्षित करने वाला था, क्योंकि इस दिन का इंतजार 10-20 साल से नहीं बल्कि 500 वर्षों से था। और विराट और भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होते ही पूरा ब्रह्मांड हर्षित हो उठा।
रामलला के लिए मंगल गीत गाए जा रहे थे। अद्भुत और अलौकिक इस दृश्य को हर सनातन प्रेमी ने अपने दिल में संजोया। कलयुग में त्रेता युग का नजारा अयोध्या में दिखाई दिया और दिखाई दिया एक राम भक्त मोदी की साधना का वो दृश्य भी जो सालों से आंखों में संजो कर रखा गया। हम आज जिस वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की बात कर रहे हैं उसके तार अतीत से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में एक ऐसा अध्याय लिखा गया, एक ऐसी भविष्यवाणी की गई कि मानो 400 का आंकड़ा कम लगने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की, जिस तरीके से अनुष्ठान किया, उससे पहले जिस तरीके से पूजा अर्चना और जो माहौल बना, ऐसा लगने लगा कि मानो 24 के इस महासमर में पूरे हिंदुस्तानी, सारे सनातनी, सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ वोट करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए राम बाण साबित हो सकेंगे और तब जाके विरोधियों को, सनातनी विरोधियों को ये पता लगा कि राम क्या है, सामाजिक रूप से भी और सामाजिक रूप के रास्ते से, सियासी रूप से। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को ये समझाया, राम का परिचय करवाया कि राम कौन है और राम क्या है। हिंदुस्तान में 75 साल से मंदिर विरोधी गए सत्ता को डर दिखाता रहा। ये डर कुछ वैसा ही था जैसा 1528 में मंदिर तोड़कर उस वक्त के मुगल शासक ने पैदा किया था। लेकिन सनातन प्रेमियों का हौसला नहीं टूटा, अपने आराध्य को नहीं भूले और प्रभु श्री राम को दिल में बसाया। अयोध्या में राम मंदिर नहीं था तो अपने अपने घरों में राम मंदिर बिठाया। जैसे तुलसीदास ने हर घर में रामचरितमानस को पहुंचाया, वैसे ही 2014 में देश की सत्ता बदली और जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या की पावन धरती पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। रामलला आए तो अयोध्या वासियों का ही नहीं, करोड़ों सनातन प्रेमियों का भाग्य बदल गया। लेकिन जो सौभाग्य पीएम मोदी को मिला वो 2024 के इस चुनाव में विरोधियों को पस्त करने वाला है। जो राम को लाए हैं 2024 में कमल खिलाएंगे। नए भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी साधना और वर्षों का तप आज राम मंदिर के रूप में आकार ले चुका है। राम के सेवक और अनन्य भक्त मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कितने जतन किए हैं, कितने सालों का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष किया, इसकी अनकही कथा पहली बार दुनिया ने देखी। और यही तप 2024 में ब्रह्मास्त्र बनकर विरोधियों को शिकस्त देगा। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। उनका लक्ष्य साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के लिए 370 तो एनडीए परिवार के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को देश में 50% वोट शेयर चाहिए, जिसकी वो जुगत में लगे हैं, और साथ ही एनडीए परिवार के लिए 583 में से 400 पार की तैयारी में। अब इसके पीछे तमाम फैक्टर्स, तमाम रणनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अपनी रणनीति की धार तेज कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में कितने तीर हैं और वो तीर कितने सही निशाने पे लगते हैं, वो हम इस एपिसोड में आपको एक के बाद एक बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में जो सबसे मजबूत तीर है वो राम लहर पर ही होकर निकलता है, क्योंकि अब मुद्दा हार या जीत का नहीं,
बल्कि कितनी बड़ी जीत का बनता जा रहा है और जिसको लेकर विपक्ष भी चिंतित नजर आ रहा है। अयोध्या कैसे 2024 में चुनाव का पावर सेंटर बन गया है, उसे समझने से पहले आपको अयोध्या को समझना होगा। सरयू किनारे बसी इस धर्म नगरी के कण कण को महसूस करना होगा। राम भारत की संस्कृति में है, राम भारत के आध्यात्मिक आधार है। राम एक धारणा है, राम एक अवधारणा है। राम कण कण में है, राम पल पल में है। राम वो है जो राजा बनाए, राम वो है जो सत्ता दिलाए। राम वो है जो धर्म के लिए वनवास की आज्ञा मिलने पर विचलित नहीं होने देते, यानी हर परिस्थिति में जो स्थिर है वही राम है। राम किसी एक संस्कृति, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के नहीं, बल्कि राम सबके हैं। अयोध्या वो जगह जहां राम पैदा हुए, जहां राम का बचपन बीता। इसी जगह से श्री राम को 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। आखिर में बैकुंठ जाने से पहले इसी नगरी के बीच से बहने वाली सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली। अयोध्या राम राज्य का रूपक है। अयोध्या त्याग, तपस्या और प्रेम की निशानी है। अयोध्या की इस जगह को भगवान नारायण का निवास स्थान बैकुंठ भी कहा जाता है, जहां दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। त्रेता युग से पहले वो भगवान विष्णु की तपोस्थली भी रह चुकी है। त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या धाम में जन्म लिया था और रामायण के अनुसार उन्होंने रावण का संहार करने के बाद यहाँ 11,000 वर्षों तक राज किया था। उसके बाद वो अपने बैकुंठ धाम पधारे थे। तो क्या माना जाए कि मोदी ने भव्य राम मंदिर को लेकर जो सौगंध खाई थी वो पूर्ण हो चुकी है? यही वजह है। ये सवाल विरोधियों को भी परेशान करने वाला है। सवाल ये कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या मोदी का विजय तिलक अयोध्या की माटी से होगा? क्या विरोधियों को परस्त कर मोदी इतिहास रचेंगे? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। विपक्ष की रामपथ से दूरी, अब सियासी मजबूरी। पिछले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन उसे इस दाव के जरिए सफलता नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राम मंदिर बना, राजनीतिक दलों के बीच सियासत का केंद्र बन गई अयोध्या। जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, बीजेपी आक्रमण मोड में आ गई और कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई। हालांकि सच ये भी है कि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से तो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं को जाना जरूरी था। लेकिन ये दांव बताता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा कर बैठी। लेकिन राम तो मोदी के भी हैं, योगी के भी हैं और विरोधी के भी हैं। यही वजह है कि राहुल और प्रियंका गांधी की जुबान पर भी आज राम का नाम है। जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय 2024 में मोदी ही तय। हिंदू वोटर राममय, मोदी विरोधियों में भय। बीजेपी चुनाव जीतना जानती है, या यूं कहें कि बीजेपी हर चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए हर संभव प्रयास करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, संगठन पर पकड़ रखती है। संगठनों की बैठक होती है, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, जनता को पार्टी से जोड़ती है और जमीन पर काम करती है, क्योंकि जीत यूं ही नहीं मिल जाती है।
कहानी पढ़ते हैं, किस्से सुनते हैं, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो हम मोटिवेट होते हैं, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं और जीवन में उसे आत्मसात करते हैं। मैं भी हनुमानगढ़ी मौजूद हूँ और यहाँ के लिए एक कहावत कही जाती है, एक कहानी किस्सा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जा रहे थे अयोध्या छोड़कर 14 साल के लिए वनवास, तब उन्होंने हनुमान जी को यहाँ का राजा बनाया था। हनुमान जी को जिम्मेदारी दी थी कि अयोध्या वासी की उनको रक्षा करनी है। और शायद यही कहानी कही जाती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए, उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, तो यहीं से हनुमान जी से वो आशीर्वाद लेके गए कि इस बार 2024 में बैतरणी पार हनुमान जी ही कराएंगे। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही यहां से आशीर्वाद लेकर पूरा प्लान 2024 का जो सीक्रेट प्लान है वो तैयार कर लिया है, और वो शायद अभी किसी के पास भी नहीं है, जिसका कोई पार भी नहीं पा रहा, क्योंकि हर तरह से रणनीति पूरी कर ली है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो है कि उन्होंने हिंदुत्व को सनातनी के साथ जोड़ दिया है और 2024 के इस महासमर में आगे निकलते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोदी का चक्रवर्ती प्लान। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट कहलाता हो, शक्ति के उपासक हो या फिर राम के उपासक। ऐसा प्रतीत होता है मोदी कई जन्मों से राम के उपासक हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी CSDS ने हाल ही में हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को लेकर रिसर्च की, जिससे पता चलता है कि हिंदुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जो कम धार्मिक है और दूसरा वो जो ज्यादा धार्मिक रहते हैं। अब बीजेपी की नजर ज्यादा धार्मिक और मंदिर जाने वाले हिंदुओं पर है। बीजेपी का मानना है कि ये वोटर आगे 24 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जब मोदी लहर तमाम फैक्टर्स पर हावी थी, तब बीजेपी को मंदिर जाने वाले हिंदुओं का 45% वोट मिला, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 50% से ज्यादा मंदिर जाने वाले हिंदुओं का वोट हासिल किया। बीजेपी ने हिंदी भाषा राज्यों में पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया है। पहले 2014 और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का काम किया। ऐसे में राम मंदिर के जरिए बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अब 400 सीटें और 51% वोट शेयर का है। अगर बात 51% वोट शेयर की करें तो पहले 2014 और 2019 को भी समझ लीजिए। सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत 31% था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वोट प्रतिशत 37.7% था। लेकिन इस बार बीजेपी ने 51% का लक्ष्य तय किया है। तो क्या माना जाए कि राम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों का संकल्प सिद्ध कर दिया और राम राज्य के संकल्प के साथ भारतीय संस्कृति के आधुनिक नायक बन चुके हैं। राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रण पूरा हुआ। राम पथ पर निकले एक कर्मयोगी का, श्री राम के एक सेवक का लक्ष्य 2024 में विजय पताका फहराने का है, जिसे पूरा करने में राम भक्त ही आधार बनेंगे। इस लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है। अब ये सियासी लड़ाई प्रो हिंदू प्रो राम मंदिर वर्सेस एंटी हिंदू एंटी राम मंदिर होने वाली है। राहुल गांधी रामलला के घर नहीं पहुंचे, बल्कि अयोध्या से दूर असम में बीच सड़क पर कीर्तन करने बैठ गए। राहुल गांधी ने खुद को कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं का बंटवारा कर प्राण प्रतिष्ठा में निष्ठा ना दिखाकर सेल्फ गोल कर लिया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अयोध्या जाने से इनकार किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पीएम मोदी का पॉलिटिकल स्टंट बताया,
लेकिन खुद कांग्रेस के राहुल खड़गे और कांग्रेस के दूसरे नेताओं वाली तस्वीर के पोस्टर चिपकाए और खबर फैलाई कि राजीव गांधी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने लिया आकार। कांग्रेस की ये पूरी कवायद प्रो हिंदू दिखने की है, राम राम करके 24 में वोट बटोरने की है। सवाल है कि जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो राम मंदिर का क्रेडिट कैसे ले सकती है? 2024 का मैसेज क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कोई और राजनीतिक दल प्रो मुस्लिम बनकर चुनाव तो जीत सकता है, लेकिन एंटी हिंदू बनकर 2024 का ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी जीत को लेकर उन्होंने इस बार क्लियर किया और लंबे समय से इस स्ट्रैटेजी पर काम किया। सीटों को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी में बांट दिया और आप देखिए कि जो सीटें 2024 में जीती उनको 2019 में उनका मार्जिन बढ़ा दिया और जो सीटों में पिछली बार 2 नंबर पर रहे उनको जीत के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया और एक कैटेगरी में शामिल किया, यानी वहां पर कमल खिलाने का पूरा प्रयास किया गया। मैन टू मैन मार्किंग, सीट टू सीट मार्किंग की गई और फिर राम रथ के साथ आगे बढ़ते चले गए। और अब 2024 के चुनाव का आखिरी पड़ाव है, जहां पर चुनाव प्रचार में राष्ट्रवाद, ओबीसी, एससी, एसटी, जाति समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व और सनातन की इस लहर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अश्वमेध के घोड़े को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश का माहौल देखकर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह राम भक्त मोदी ने 400 सीटों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है, वो देखकर लग रहा है कि मोदी की ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सनातन विरोधियों के खिलाफ है। सम्मान के साथ उस सबको मनाया है, कहीं एक पत्ता तक नहीं हिला। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न है। राम राज्य की वो बहुप्रतीक्षित कामना पूरी हुई है। अगर कोई आज की तारीख में पूछे कि अयोध्या कितनी बदली है, तो इसका जवाब आपने सुन ही लिया होगा। आंकड़े तो पेजों पर लिखे नंबर होते हैं, लेकिन अयोध्या की खुशहाली, राम राज्य की गवाही खुद अयोध्या वासी दे रहे हैं। हर राम भक्त दे रहा है, हर सनातन प्रेमी दे रहा है। अयोध्या की देश ही नहीं दुनिया भर में ख्याति फैली है। आज अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये राम राज्य ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या है। मोदी का सालों पुराना एक ऐसा तप जो आज अयोध्या में भव्य और विराट राम मंदिर के रूप में आकार ले चुका है।